नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हॉस्टल वार्डन के लिए जो आईसीटी वाला पोर्शन दिया है, उसमें आईसीटी के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान प्राप्त करेंगे। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये आईसीटी के बारे में हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपने ये पहली क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर पहली क्लास देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है जो डेटा एवं निर्देश के रूप में इनपुट प्राप्त करके प्रोसेस करती है तथा सूचना के रूप में हमें आउटपुट प्रदान करती है। तो डेटा प्रोसेस की प्रक्रिया का क्रम क्या है? अभी हमने पढ़ा था। इनपुट के रूप में सूचना प्राप्त करके प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट के रूप में सूचना या जानकारी प्राप्त करती है। तो डायरेक्ट ये क्रम आपको याद रखना है। अब इनपुट के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इनपुट के अंतर्गत कुछ डेटा, आंकड़े, तथ्य, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो डेटा, मल्टीमीडिया यानी ऑडियो वीडियो, कुछ भी हम इनपुट के रूप में प्रोसेस कराते हैं तो हमें आउटपुट के रूप में सूचना, प्रोसेसिंग डाटा और डेटा का व्यवस्थित रूप के बारे में जानकारी प्राप्त मिलती है। तो एक कंप्यूटर के अंतर्गत उपलब्ध भाग या तो हार्डवेयर होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर वो होते हैं जो भौतिक भाग होते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर भाग वो होते हैं जो आंतरिक भाग होते हैं। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले सभी भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है। एक कंप्यूटर में हार्डवेयर का वर्गीकरण मुख्य रूप से चार तरह से किया गया है। तो ये चार चार भाग कौन कौन से? तो पहला भाग है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी केंद्रीय संसाधन इकाई। दूसरा है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस को आगम युक्तियाँ कहते हैं। आउटपुट डिवाइस जिसे निर्गम युक्तियाँ कहते हैं। फोर्थ पार्ट है मेमोरी या स्टोरेज इकाई। तो अब सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसके द्वारा सभी प्रकार के निर्देशों को क्रियान्वित किया जाता है। ये सिलिकॉन पदार्थ से बनी एक माइक्रोचिप है। यह जिसे मदरबोर्ड पर बने सीपीयू सॉकेट में रखा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004, जबकि 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन भी बनाया गया था। नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो शक्ति। अगर दोस्तों विश्व का पूछे तो इंटेल, और इंटेल 4004, जो कि भारत का पूछे तो शक्ति बताना। एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? तो सीपीयू के तीन भाग होते हैं, एएलयू, सीयू, रजिस्ट्रेशन और रैम। रैम नहीं होता, रैम अलग पार्ट होता है रैम। तो इसका सही आंसर होगा रैम। अब सीपीयू के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो सीपीयू के मुख्य भाग तीन होते हैं। पहला एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अंक गणितीय तार्किक इकाई। दूसरा सीयू, जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं, यानी नियंत्रण इकाई। सभी प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है सीयू। नाम से ही पता चलता है कि कंट्रोल यूनिट यानी नियंत्रण करना। तीसरा सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर यानी सीपीयू कितने पार्ट हो गए? तीन भाग हो गए, एएलयू, सीयू और सीपीयू। आइए एक एक के बारे में विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं, बने रही वीडियो में। एएलयू। एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू की इस इकाई द्वारा सभी प्रकार के अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाओं को पूर्ण किया जाता है। दूसरा पार्ट सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। ये बताता है किसी भी निर्देश को कब तथा कैसे निर्देश करना है, यानी कब कौन से निर्देश को प्रसारित करना है, इसका नियंत्रण किया जाता है सीयू के द्वारा। नेक्स्ट है सीपीयू रजिस्टर। ये सीपीयू के अंतर्गत आने वाली एक मेमोरी इकाई है जिसके अंतर्गत सीपीयू द्वारा वर्तमान में निष्पादन किए जाने वाले डेटा निर्देश तथा संबंधित एड्रेस को अस्थायी रूप से स्टोर या संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट, जब एक कंप्यूटर में एक ही समय में एक से अधिक प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है तो इसे मल्टी प्रोसेसिंग तथा इस प्रोसेसिंग पर आधारित कंप्यूटर का मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहा जाता है। यानी दोस्तों एक समय में एक से अधिक प्रोसेसर का उपयोग करना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है।
निम्न में से कौन सा एक सीपीयू की गति का मात्रक नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। दिया हुआ क्या पूछा है या नहीं पूछा है। तो पहला है हर्ट्ज, दूसरा है MIPS, तीसरा है फ्लॉप्स। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बाइट, यानी बाइट सीपीयू की गति का मात्रक नहीं है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।